दोस्तों 10 दिसंबर 2023 को इस पेशेंट को रोड एक्सीडेंट में पैर में गंभीर चोट लगी थी। एक्सीडेंट के बाद की इस एक्सरे में हम देख सकते हैं इनके टिबिया और फिबुला बोन में ओपन फ्रैक्चर हो गया था। ये पेशेंट पश्चिम बंगाल के हुगली में आरामबाग के रहने वाले हैं। इनका शुरुआत में इलाज पश्चिम बंगाल में ही चला था। इनके टिबिया बोन में नेल डाली गई थी। ये ऑपरेशन के बाद की एक्सरे 14 दिसंबर 2023 का है। इनकी हड्डी तो नीचे से टूटी गई थी। इसके अलावा इनका घुटने के पास में भी ज़्यादा चोट लगी थी। हम देख सकते हैं कि घुटने के पास भी इनके टाँके ज़्यादा लगे थे, यहाँ पे गंभीर चोट लगी थी। ये ऑपरेशन के 1 महीने बाद 19 जनवरी 2024 की एक्सरे है। दोस्तों ऑपरेशन के बाद से ही इनका टाँके का घाव सूखा नहीं, धीरे धीरे इनके पैर में इन्फेक्शन बनने लगा था। अब ये एक्सरे 8 फरवरी 2024 का है। तब तक इनको फ्रैक्चर हुए लगभग 2 महीने का समय होने वाला था, लेकिन इनका इन्फेक्शन सही नहीं हो पा रहा था। ऊपर से इनका पस बनने लगा था, पस डिस्चार्ज होता था और हड्डी में भी कोई जुड़ाव नहीं हो रहा था। हड्डी धीरे धीरे गलने लगी थी। आगे की इन एक्सरे में हम देख सकते हैं। ये जो एक्सरे है 16 मार्च 2024 का है। इस एक्सरे में हम साफ साफ देख सकते हैं कि हड्डी तो जुड़ नहीं रही है और नहीं तो हड्डी गल रही है। यहाँ पे हड्डी का गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है, रॉड की सेटिंग खराब हो रही है। तो ये जब सही नहीं हो पा रहे थे तो उसके बाद ये अपना इलाज कोलकाता में कराने चले गए। तो ये कोलकाता में इनकी पहली एक्सरे 18 अप्रैल 2024 का है। इस एक्सरे को हम जूम करके देख रहे हैं तो इसमें दिख रहा है कि इन्फेक्शन से इनकी हड्डी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तो कोलकाता में इनके इलाज में इनके पैर से रॉड निकाल दी गई। ये रॉड निकलने के बाद की एक्सरे है 27 अप्रैल 2024 की। उसके बाद इनका ये एक्सरे 21 जून 2024 का है। इनका इन्फेक्शन कुछ कम हो गया था। फिर आगे के इलाज में वहाँ पे इनके पैर में टिबिया बोन में एक दूसरी पहले से बड़ी नेल लगाई गई और फिबुला में भी एक पतली सी टेंस नेल लगाई गई। और इसके बाद फिर से इनके पैर में इन्फेक्शन बनने लगा था, पस डिस्चार्ज होने लगा था। ये एक्सरे इनका 16 जुलाई 2024 का है। फिर अगला एक्सरे 6 दिन बाद 22 जुलाई 2024 का है। इसमें हम देख सकते हैं कि इनकी हड्डी और ज़्यादा गल गई है। गैप भरने के बजाय हड्डी हील होने के बजाय हड्डी और गल रही है। और हड्डी के इस गलाव के कारण जो रॉड में स्क्रू लगा था वो भी ढीला हो रहा था, ढीला होकर बाहर की तरफ निकल रहा था। जब ये पश्चिम बंगाल में कई ऑपरेशन के बाद भी सही नहीं हुए और इन्होंने यूट्यूब पे यहाँ के बारे में देखा तो ये देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में आगे का इलाज कराने के लिए आ गए। ये यहाँ पे इनकी पहली एक्सरे है 9 अगस्त 2024 की। दोस्तों संतोष जी यहाँ पे इलाज के लिए इस स्थिति में आए थे। इनके टिबिया बोन में रॉड लगी हुई थी, फिबुला बोन में भी के वायर टेंसनेल पड़ी हुई थी और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था, इन्फेक्शन था। और इन्फेक्शन के कारण जो इनका स्क्रू लूज हो रहा था वो देख सकते हैं हम, और ज़्यादा ढीला होकर और ज़्यादा बाहर की तरफ निकल गया है। यहाँ पे पहले इनका इन्फेक्शन ख़त्म करने का इलाज हुआ। इनके टिबिया बोन से रॉड निकाल दी गई। इनका ये एक्सरे 21 अगस्त 2024 का है। जब इनका इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो गया तब इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगा के आगे का इलाज हुआ। ये एक्सरे इनका 24 अगस्त 2024 का है। इसमें हम देख सकते हैं इलिजारो फ्रेम लगा हुआ है। हड्डी की सफाई और इन्फेक्टेड हड्डी हटाने से इनका पैर कुछ छोटा हो गया था। तो पैर जो छोटा हो गया था उस लंबाई को बढ़ाने के लिए ये हड्डी में ऊपर की तरफ प्रॉक्सिमल कट लगाया गया। अब ये जो कट लगाया गया है तो इस कट से फिर हड्डी को यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ लाया जाएगा, जिससे इनके पैर की लंबाई जो छोटी हो गई है, पैर की लंबाई कुछ कम हो गई है, वो लंबाई बढ़ के पहले की लंबाई के बराबर आ जाए। बाद की एक्सरे में हम देख सकते हैं कि ये गैप पहले से बढ़ गया है, क्योंकि इलिजारो में लगे इस रिंग को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाया जा रहा है पैर की लंबाई बढ़ाने के लिए। इस एक्सरे को हम जूम करके देखें तो और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ से हड्डी को अब कट करके नीचे लाया जा रहा है। ये इनका एक्सरे 23 सितंबर 2024 का है। इसके बाद इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, ये अपने घर चले गए हैं। अब ये अपने घर से हड्डी को धीरे धीरे नीचे बढ़ाते रहेंगे और अपना एक्सरे करा के डॉक्टर साहब को और हमें भेजते रहेंगे। और इनको यहाँ से डॉक्टर साहब के द्वारा फ़ोन और व्हाट्सएप की मदद से गाइड किया जाएगा और इनको फिर 3 महीने बाद हॉस्पिटल में बुलाया गया है। दोस्तों इनके इलाज की डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। 26 सितंबर 2024 की इस वीडियो में आप इनके इलाज को पूरा डिटेल में देख सकते हैं। इनके केस की फ्यूचर की अपडेट भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे।